ऐसा नहीं है, हमने तो पहली बार मुंह से निकल गया, वो किसी माहौल में निकल गया, ऐसा नहीं है। पीने वाले सारे हैं सामने, लेकिन जिन लोगों ने इसको आम किया है वो फिरका एक ही है, वो फिरका एक ही है। भाजपा के अंदर जितने भी एमएलए हैं वो हिंदू तबके से हैं, और मंदिरों के शहर में अगर शराब की बिक्री हो रही है तो बेचने वाला भी वही। और मेराज से इसी बयान को लेकर के बीजेपी ने हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए मेराज मलिक से माफी की मांग की। बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि महराज मलिक जो एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। वो जानते क्या है हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदुओं के बारे में क्या जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूजने वाले हैं, जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास काटा था। हम भगवान कृष्ण को पूजने वाले हैं, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध रचाया और 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना के साथ लड़वाया, और न सिर्फ लड़वाया बल्कि जिताया, जिन्होंने गीता जी जैसा ज्ञान दिया जिस पे हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान है। तो अगर महराज मलिक हिंदुत्व के बारे में इस तरह की बात करते हैं, वो ज़रा देख लें, वो ज़रा किताबों के पन्ने पलटा के देख लें, वो इतिहास को पलटा के देख लें, ज़रा वेदों को पढ़ लें, तो उन्हें पता चलेगा हिंदुत्व में क्या लिखा है। वहीं रामगढ़ के बीजेपी एमएलए डी के मानियाल ने इस मामले पर कहा कि जब एक चुनाव हुआ नुमाइंदा ऐसे ही बात करते हैं तो उसकी सोच से पर्दाफाश होता है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक सौहार्द का माहौल जो बना हुआ है उसको वो खराब करना चाहते हैं, और एक चुनाव हुआ नुमाइंदा जब ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सोच है उसका पर्दा। तो फिलहाल एक और बड़ा मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है मेराज मलिक के बयान पर कि हिंदू शराब पीते हैं। ये नाराज़गी का विषय बना हुआ है और बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि बाद में मेराज मलिक ने कहा है कि उनके जो ये अल्फाज हैं वो सभी के लिए नहीं है, क्योंकि शराब सभी पीते हैं, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर एक मज़हब के लिए, ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के विधायकों के लिए है। और बीजेपी के विधायक सभी के सभी नॉन मुस्लिम हैं और वो शराब पीते हैं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से रद्द-ए-अमल करारा प्रहार सामने आ रहा है और उनका कहना है कि मेराज मलिक की मानसिकता बदलनी होगी और वो अपनी इस सोच को बदलें, क्योंकि जो एक हिंदुत्व है वो इन तमाम तर चीज़ों को नहीं सिखाता है। और यही वजह है कि फ़िलहाल अगर वो किसी पे लालचल लगाते हैं तो उससे पहले वो सोच लें, उससे पहले वो पढ़ लें। तो अभी फ़िलहाल असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़ास हैं। मेराज मलिक लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जा रही है, और अब देखने का भी ख़ास होगा कि क्या वो माफ़ी मांगते हैं, क्या सदन में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है। हालांकि ये बयान उनका सदन में नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि कार्रवाई चल रही है, नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, तो आने वाला टाइम इन तमाम तर चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ख़ास होगा, किस तरह की सिचुएशन बनती है और किस तरह के बयान सामने आते हैं। फ़िलहाल मेराज मलिक आम आदमी पार्टी के विधायक है और लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाराज़गी बढ़ती जा रही है हद से ज़्यादा। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की पटल पे, ख़ासतौर पर असम्बली के पटल पे जो काम होना था उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा, यानी कि आवाम के जो मसाइल हैं वो किसी भी तौर पे हल नहीं हो रहे हैं। तो मसले बढ़ते जा रहे हैं। असम्बली में हालांकि मसले उठाने की बात सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पार्टी उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है किसी भी मसले को हल कराने के लिए। एक होता है मसले को हल कराना और एक होता है मसले को भुनाना, और ये भुनाना दरअसल एक सियासत से मुंसलिक है, और दूसरी चीज़ें यानी कि मसले को हल कराना ये आवाम से जुड़ा हुआ है। सीधा रुख करेंगे जम्मू का। नुमाइंदा राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, अब इन दिनों बहुत बड़ा एक मुद्दा असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर देखा जा रहा है, खासतौर पे मेराज मलिक का बयान। बिल्कुल आमिर, मेराज मलिक डोडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और लगातार वो कंट्रोवर्शियल रहते हैं। हालांकि विधायक से पहले उनका डीडीसी टेन्योर रहा है, मतलब डीडीसी मेंबर थे, तो उस दौरान भी वो काफी आर्गूमेंट वगैरह वो सुर्खियों में जो है हमेशा रहते हैं। और जैसे ही ये बजट सत्र शुरू हुआ तो बजट सत्र के अंदर जिस तरीके से विधायक अपने अपने इलाके की समस्याएं जो है वो रख रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर बातें हो रही थी, तो ऐसे में मेराज मलिक भी वहां पर काफी ज्यादा जो है गहमा गहमी उनकी जो है वहां पर देखने
देखने को मिली। बहरहाल कल एक उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो सदन के अंदर नहीं था, सदन के बाहर एक उनका स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने शराब को लेकर बात की, लेकिन उसमें उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए कि वहां पर जो है ये अपने त्योहारों में शराब पीते हैं, तो शराबबंदी को लेकर तमाम उनकी जो है वो बात कर रहे थे। लेकिन वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो तमाम जितने भी हिंदू संगठन है या आसपास उन लोगों ने ऐतराज जताया कि महराज मलिक ने ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, विवादित बयान दिया है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये भावनाओं को आहत किया है। तो इस चीज को लेकर काफी एक विवाद छेड़ा हुआ है, तो कई लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने की बात भी की जा रही है। लेकिन महराज मलिक ने ये भी स्पष्ट किया है कि मेरा कहने का मतलब कुछ और था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार वो भाजपा पर जो है वो कई सवालिया निशान लगाते हैं कि जब से यूटी बनी हुई है तब से यहाँ पर कई शराब को जो है वो बढ़ावा दिया गया है, कई शराब के ठेके जो है वो खुले हैं। हालांकि इन्हीं दिनों एक और सूचना जो है वो प्राप्त हुई थी कि और भी यहाँ पर ठेके खुल सकते हैं। तो लगातार शराब को एक मुद्दा बनाकर तो इस तरीके का उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुआ, जिसको लेकर सभी लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। वहीं आमिर, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट भी निकला था, जो कि जम्मू हाई कोर्ट ने निकाला था। वो मामला यूं था कि जीएम सुरूरी एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने डिफेमेशन किया था महराज मलिक के खिलाफ। तो उससे पहले जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया था तो वो हाजिर नहीं हुए, तो जब वो हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने दोबारा एक नोटिफिकेशन के जरिए एक नॉन बेलेबल वारंट जो है उनके खिलाफ निकाला था। तो महराज मलिक लगातार सुर्खियां जो है वो बटोरते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट, कभी वो एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते हैं, कभी कई अधिकारियों के साथ जो है उनके लड़ने के वीडियो आए हैं, तरह तरह के जो है उनके कंट्रोवर्शियल इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो आते रहते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहे। और ये वाला मुद्दा उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि लगातार उनका विरोध जो है वो देखा जा रहा है। जी हमें बिल्कुल, बीजेपी की जानिब से क्या कुछ कहा गया है इस सिलसिले में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोगों की नाराजगी देख पा रहे हैं बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अमीर, भाजपा इस समय ओपोजिशन में है और सदन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पक्ष और विपक्ष दोनों जब उनका जब आर्गू होता है या स्पीकर से जो अपनी डिमांड्स या अपनी मांगे या जिन मुद्दों पर बातचीत होती है, तो इस पर जो भाजपा के जितने भी नेता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा हो या फिर RS पठानिया हो, बलवंत सिंह मनकोटिया, तमाम इन्होंने इस पर एक रिएक्ट किया है, जो अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक पलटवार करते हुए महराज मलिक को यह कहा है कि ये सदन में नशा करके आते हैं। तो ऐसा पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप जो है वो चल रहे हैं। लेकिन महराज मलिक के लिए एक तरफ जहां नॉन बेलेबल वारंट निकला है, दूसरी तरफ महराज मलिक ने इस तरीके का स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए दिया है, उसको लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। तो कई जगहों पर स्टेटमेंट्स जो उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि राही मैं सीधा लिए चलता हूँ महराज मलिक की तरफ। असेंबली में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। बंदूक तो ये भी लोग उठाते हैं, मतलब काम तो ये भी बराबर ही करते हैं। और इस अलाउंस जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, बेहतर होगा। उमर साहब को बताना चाहूंगा सर, प्लानिंग की बात जहां तक आती है, 2019 से पहले प्लानिंग के लोग डेवलपमेंटल वर्क्स को देखते थे, रिलीज भी करते थे, प्लान भी करते थे, एग्जीक्यूट भी करते थे। हमारे यहाँ नवीन चौधरी जी आए थे, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम भी रहा है, चर्चों में भी रहे। उन्होंने उस प्लानिंग को खत्म करके वो सारा तामझाम मैंने सीएम साहब को लिखा है, वो इनको दे दिया सर फाइनेंस वालों को। फाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं, वो अब खुद ही बाबू लोग बने हैं, उनको जब मर्जी आती तब पैसा रिलीज करते हैं। क्या क्या करेंगे सर, 2019 के तहत की जो पुरानी पॉलिसी है, प्लानिंग वैसे भी आज बैठा हुआ डिपार्टमेंट है, उनके पास काम धंधा नहीं है, वो एग्जीक्यूट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और बेहतर डिलीवर करते हैं। और सर फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं रहती है और सेविंग वगैरह भी वक्त पे लगाया जाता है। सर पीडीडी की बात मैं करूं, न्यू क्रिएशन जो है इलेक्ट्रिक डिवीजन चाहिए सर हमें, जिसमें ठाठरी के लिए एक सेंटर चाहता हूं, गुंदो ठाठरी कहरा उसमें आएगा। सब वर्कशॉप सर हमें किश्तवाड़ जाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, हम चाहते हैं कि ठाठरी के अंदर हो। क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सब डिवीजन एट मोहल्ला गुंदना का एरिया भी उसमें आएगा। 132 को सर काम लगाया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं 2026 के आखिर में हम लोगों को जो है बिजली 24 घंटे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, हम चाहते हैं वो हमें मिले। सर एक बहुत बड़ा मामला है लिक्वर का, मैं चाहूंगा सीएम साहब की आपके यहाँ पर भी मैंने टेबल पे रखा है। सर लिक्वर मैं तो चाहता हूँ शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए, ये वाला
सिचुएशन जम्मू कश्मीर असेंबली का देख पा रहे हैं आप, जहां पे बजट सेशन के दौरान मेराज मलिक और दूसरे लीडरान के दरमियान किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ राही खबर जुड़े हुए हैं। राही, जो मामला है एक्चुअल शुरू कहां से हुआ और बताया जा रहा है कि कटरा में इस तरह के बयान दिए गए थे? देखिए आमिर, बिल्कुल लगातार जब से ये बजट सत्र चल रहा है, रोजाना कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिलता है। कई मुद्दों को लेकर जो है वो विधायक अपने इलाकों के, अपने एरिया के मुद्दे जो है उठा रहे हैं। तो मेराज मलिक उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपने इलाके के कुछ मुद्दों को उजागर किया। और खास तौर पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 4 से 5 दिन पहले, एक कटरा में कंट्रोवर्सी हुई है कि कटरा के अंदर कुछ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो कि बॉम्बे बेस्ड वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कटरा के होटल के अंदर जो है वो शराब पार्टी की और नॉन वेज कहा। जबकि कटरा एक ऐसा जो है एक ऐसा प्लेस है जो कि वर्ल्ड वाइड लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है। वहां पर इन चीजों का प्रतिबंधित है, ये प्रॉपर पूरी तरीके से वहां पर इन चीजों की सख्त मनाही है। और ऐसे में उसके बाद में जब वो वीडियोस वायरल हुए तो काफी लोगों की भावनाएं आहत हुई, तमाम तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। तो ऐसे में मेराज मलिक या अन्य जो विपक्ष के नेता, उन्होंने भी ये कहा कि इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो होटल के अंदर इस तरीके से ये शराब पी रहे थे या अन्य वहां पर नॉन वेज खा रहे थे। तो ऐसे में उनके स्टेटमेंट के बाद लगातार एक मुद्दा गरमाया कि शराब को लेकर, कि शराब का जम्मू कश्मीर के अंदर शराब प्रतिबंधित होनी चाहिए या तमाम तरह की बातें हमेशा वो सदन में उठाते रहते हैं। तो ऐसे में उनका रेगुलर बेस पर डेली इस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो मीडिया में आता था। लेकिन कल उनका जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट एक यू टर्न ले गया, यानी या उन्होंने ये क्लियर भी किया है कि मैंने इस तरीके से बयान नहीं दिया है, मेरी बात को अलग तरीके से उजागर किया गया है। तो फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। आज सदन में दोबारा उस चीज को लेकर जो है वो हंगामा हुआ। जैसे वो अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे, पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, या और उन्होंने अपने इलाके के मुद्दे जो है वो उठाए। तो इस बीच जब उनका अगला सवाल जो है वो स्पीकर के सामने उन्होंने पेश किया कि यहाँ पर जो है वो शराबबंदी को लेकर, जो लिक्वर को लेकर मैंने सीएम साहब को जो है वो लिखा है, तो वहां पर जो विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने पूछा कि आपने पर्टिकुलर एक हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया। तो ऐसे में वहां पर जो है वो काफी बहस होगी। तो वो कह रहे कि मंदिरों का शहर है, जम्मू को मंदिरों को शहर कहा जाता है, और उसके बावजूद भी लिक्वर या इस तरीके की वहां पर अगर बढ़ोतरी शराब की होगी तो ये कहां का वो है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते जा रहे हैं और मेराज मलिक लगातार सुर्खियों में है। तो आज जो है वो जमकर हंगामा हुआ। बहरहाल जो है लगातार जो है विपक्ष भी इस पर जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आगे का देखना है कि आगे का क्या। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर या फिर जो बरसर इक़्तिदार जमात है उमर सरकार, उसका क्या रुख है, क्या रद्द-ए-अमल है इस सिलसिले में? देखिए आमिर, शराबबंदी को लेकर एक रेजोल्यूशन भी जो है वो किया गया था, उसको पेश किया गया था। तमाम सरकार ने भी कहा था कि हम नशे को या शराब को जो है वो बढ़ोतरी नहीं देंगे। इसको लेकर पहले भी कई बार बात हुई थी। तो ऐसे में ये सब चाहते हैं कि जो वहां पर और शराब खाने खोलने की बात की जा रही है, उन लोगों को जो है वो ना किया जाए। हालांकि एक सोशल मीडिया पे एक चीज और वायरल हुई थी कि जब ये नई प्रक्रिया आई कि जम्मू के अंदर कुछ और शराब के ठेके खोले जाएंगे, तो ऐसे में सरकार ने, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, ये क्लियर किया था कि सरकार इसके पक्ष में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इसको लेकर लगातार जो है आवाज उठ रही है कि हम जो है उसके शराब के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। डेली रोजाना कोई ना कोई सदन में इस तरीके का हंगामा हो रहा है, इस तरीके की चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पे क्या स्टैंड लेती है और उमर अब्दुल्ला इस पर प्रॉपर जो है वो क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं या इसका रिप्लाई क्या करेंगे, ये बात की बात है।